इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टिकटॉक पे ऐड कैसे रन करते हैं। टिकटॉक अकाउंट कहाँ से कैसे गेट करना है। टिकटॉक अकाउंट किस तरह के होते हैं। और इसमें पिक्सल कैसे कनेक्ट करना होता है। कैंपेन कैसे लॉन्च करनी होती है। तो ये एक कंप्लीट एक वीडियो है जिसमें आपको पूरा टिकटॉक के बारे में आइडिया हो जाएगा कि टिकटॉक का सेटअप कैसे रन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि टिकटॉक के ऊपर जो एड अकाउंट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो आपके लिए इजी रह जाएगा कि अकाउंट्स को समझना। टिकटॉक में दो तरह के आपको अकाउंट मिलते हैं, एक का आपको रेगुलर अकाउंट मिलता है, एक आपको एजेंसी अकाउंट मिलता है। रेगुलर अकाउंट के अंदर और एजेंसी अकाउंट के अंदर क्या डिफरेंस है। इसमें कुछ मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें आपको रेगुलर अकाउंट के अंदर आपको जो सेटअप है उसमें अकाउंट की कुछ लिमिटेड एक्सेस मिलती है, और एजेंसी अकाउंट के अंदर आपके पास ज़्यादा एक्सेस होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास यूज़र की एक्सेस होती है, आप लिमिटेड यूज़र को एक्सेस कर सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा अप्रूवल बेस्ड होता है, क्लाइंट की अप्रूवल, मतलब आप डिटेल में जाके मैनेज कर सकते हो एजेंसी अकाउंट को। अगर आप एक्सेस की बात करें तो इसमें आपको कुछ एक्सेस कम होती है रेगुलर के अंदर, और आपको रेगुलर के अंदर जो एजेंसी में आपको मैक्सिमम आउटपुट की होती है, मैक्सिमम आपके पास फीचर होते हैं, उसकी एक्सेस होती है। अगर सपोर्ट की बात करें, रेगुलर में आपको सपोर्ट के लिए 24 घंटे का वेट करना पड़ता है अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई मसला आता है, अगर सपोर्ट से रिलेटेड होता है। आप एजेंसी अकाउंट अगर आपने ओपन किया हो तो आपको वो उसका रिस्पॉन्स क्विकली आ रहा होता है। एक अगर आप इसकी अकाउंट्स की मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। रेगुलर अकाउंट के अंदर आपको अकाउंट्स मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करना। अगर आप एजेंसी अकाउंट की मैनेज करें, अगर आप एक पास आपके पास 10 कंपनीज है, 15 कंपनी, तो आपके लिए ईजी रहता है मैनेज करना मल्टीपल कंपनीज के अकाउंट्स को। तो ये एजेंसी अकाउंट में रेगुलर में ये डिफरेंस रहता है। इसके अलावा अगर टारगेट की बात करें तो इसमें लिमिटेड सेटअप रहता है टारगेट का। अगर आप एजेंसी अकाउंट की बात करें इसमें आपको 55 कंट्रीज, डिफरेंट टाइप की कंट्रीज के अंदर आप टारगेटिंग कर सकते हो, तो आपके पास ये ऑप्शन भी ओपन हो जाती है। इसके अलावा पेमेंट गेटवे की बात करें तो पेमेंट गेटवे में आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर आपको वेट करना पड़ता है। इसके लिए आपको अगर इसकी बात करें तो इसमें आप अपनी डिफरेंट टाइप के पेमेंट गेटवे एक्सेप्ट हो जाते हैं। और क्रिएटिव की बात करें तो इसमें सेल्फ ऑप्टिमाइज ऐड होती है, और इसमें थोड़ी एडवांस सपोर्ट आपको मिलती है कैंपेन के अंदर। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस रहते हैं, ये दोनों के दरमियान में आपको डिफरेंस अब आपको समझ आ गई होगी एजेंसी अकाउंट क्यों जरूरी होता है। हमें एजेंसी अकाउंट ही बाय करना पड़ता है, उसमें हमारे पास ऑप्शंस मल्टीपल होते हैं, हमारे पास एक्सेस उसे करना इजी होता है, हम मैनेज करना इजी होता है, कार्ड की ऑप्शंस आपके लिए इजी हो जाती है, सपोर्ट की ऑप्शन आपके लिए इजी हो जाती है। तो मल्टीपल उसमें बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जो इसी इसी वजह से हमें अपना अकाउंट बाय करना पड़ता है। अगर मैं अकाउंट को बाय करने की बात करूं तो अकाउंट को बाय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मुझे व्हाट्सएप से, मुझे यहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे इंस्टा इंस्टा से मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा फर्दर जो है ना, अगला काम होता है, आप जब आपके पास अकाउंट आ गया, अकाउंट आने के बाद आपको सबसे पहली वाली जो एक्टिविटी करनी है, वो पहली एक्टिविटी ये करनी है कि आप पिक्सल कनेक्ट करना होता है। पिक्सल के बाद आपको इवेंट क्रिएट करना होता है। तो कैसे करने हैं, मैंने वो चीज़ें पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए इस चीज़ को मैनेज करना। सबसे पहले आपने टूल और टूल के सेक्शन में जाना। अगर मैं वापस अपने अकाउंट के अंदर जाता हूँ तो अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, ये है मेरे पास अकाउंट। आपने कैंपेन्स टूल्स के सेक्शन में जाना, टूल्स के सेक्शन में जाने के बाद इवेंट का आपको सेक्शन मिलता है। इस इवेंट के सेक्शन में जाना है। जैसे आप इवेंट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको नेक्स्ट मूव करना, अपना सेटअप बनाना है और अपना पिक्सल क्रिएट करना है। तो मैंने उसे सारा यहाँ पे अपना उसे स्क्रीनशॉट फॉर्म के अंदर भी बताया हुआ है। फर्दर ये आपके लिए इजी रह जाएगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करना। सिंपल, आप जैसे इवेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वाला पेज आ जाता है। इस पेज के ऊपर आपको सबसे पहले नाम असाइन करना था कि पिक्सल का नाम क्या असाइन करना है। पिक्सल का आप कोई भी नाम असाइन करते हैं, जो जैसे आप पिक्सल का नाम असाइन करते हैं तो आपको चूज करना पड़ता है मेथड। मेथड के ऊपर चूज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर दें टिकटॉक पिक्सल के ऊपर, उसके बाद ये बटन एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्टिव के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। यहाँ पे आपको इस लेवल पे जाके पूछता है कि भाईजान आपने मैनुअल कोड आपको चाहिए या आपको ऑटोमेटेड कोड चाहिए। आपने मैनुअल के ऊपर क्लिक करना है, मैनुअल पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे मैनुअल पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, आपको इस फेज के ऊपर लेके आएगा। इस फेज पे आएंगे तो यहाँ पे दो चीजें पूछेगा आपसे, आपने इवेंट बिल्डर करनी है या आपने कस्टम कोड करना है। तो हमें कस्टम कोड करना है, इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको इस तरह का पिक्सल को देगा, उस पिक्सल को आपने कॉपी करना है, इस पिक्सल को सॉरी इस कोड को अपनी कॉपी करना है। कोड को कॉपी करके आपने अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे जाके हेड के सेक्शन को फाइंड करना है।
हेड के सेक्शन, ये आपको हेड का सेक्शन मिलता है, इस हेड के सेक्शन में जाके इस वाले सेक्शन में आके पेस्ट करना ये कोड, ये पाथ भी बताया हुआ है। अब मैं अगर आपको शॉपिफाई की बात करूं तो शॉपिफाई के अंदर हमें ये ऑप्शन मिलती है, एडिटर के अंदर जाके थीम के एडिटर में जाके वहाँ पे थीम लिक्विड का ऑप्शन आता है, थीम लिक्विड के ऑप्शन में जाके आपको ये उस पोर्शन में जाके एडिट करना होता है। और ये कैसे एडिट करते हैं हम, अगर मैं यहाँ पे जैसे जैसे आप ये कोड कॉपी करेंगे, कॉपी करके आपको इस पाथ पे आना है, टिकटॉक अपनी वेबसाइट के इस पाथ पे हेड के सेक्शन में जाके ये पेस्ट करना था। वो कोड जो आपने कॉपी किया होगा, आपने अपने शॉपिफाई का थीम ओपन करना है, बैकएंड ओपन करना है। जैसे बैकएंड ओपन करेंगे वो कुछ इस फॉर्म के अंदर देखेगा। आपने अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये वाला फीचर आपको मिलता है, कस्टमाइज ब्लैक कलर के बटन मिलता है। इसके बिल्कुल साथ ही आपको एक डॉट मिलते हैं, इसके एडिट कोड के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे एडिट कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे थीम बिल्डर के नाम से एक ऑप्शन मिलती है, थीम लिक्विड के नाम से, सॉरी, थीम लिक्विड के ऊपर क्लिक करें। थीम लिक्विड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने हेड वाला सेक्शन फाइंड करना है, ये आपको टॉप पे ही मिल जाता है हेड वाला सेक्शन। यहाँ पे आके स्पेस बना ले इंटर करके, उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है, या आपने कंट्रोल वी कर देना है तो यहाँ पे आपका कोड जो आपने कॉपी किया पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे सेव कर देना है। ये जैसे एक्टिविटी कंप्लीट कर देंगे तो आपका कोड लग जाएगा। अब आगे आपको क्या एक्टिविटी करनी है, आगे आपको ये वेरीफाई करना है कि सच में कोड आपने जो लगाया, इंसर्ट किया, ये सच में लगाया कि नहीं लगा। इस चीज़ को करने के लिए आपको गूगल पे जाना पड़ता है, गूगल पे जाके एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ती है अपने ब्राउजर में। एक्सटेंशन का नाम है टिकटॉक पिक्सल हेल्पर। तो ये एक्सटेंशन बिल्कुल ऐसे ही जैसे फेसबुक के अंदर होती थी, फेसबुक में मेटा पिक्सल हेल्पर है और टिकटॉक की टिकटॉक पिक्सल हेल्पर है। तो ये चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल करके आपने वेरीफाई करना है कि ये मेरा कोड लगा है कि नहीं लगा। जैसे आप ये चीज़ कर लेते हैं, जैसे ये ऐड कर लेंगे अपने ब्राउजर में, ऐड करने के बाद वो एक्सटेंशन कुछ यहाँ पे आपको दिखेगी, आपने इसे पिन कर लेना है। जैसे आप पिन करेंगे आपको ये फ्रंट पे दिख जाएगी। अब यहाँ पे जब दिख जाएगी आपने वेरीफाई करना है, अपनी वेबसाइट ओपन करें, जो भी आपकी केस के अंदर वेबसाइट है उस वेबसाइट को ओपन करें। जैसे ये आपको एक्सटेंशन दिखती है, ये आपको इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको कोड दिखा देगा जो आपका पिक्सल लगा होगा। जैसे मैं कोई और वेबसाइट भी ओपन करता हूँ तो इस वेबसाइट का भी आपको एक्सटेंशन मिल जाता है, पिक्सल लगा हुआ है। इसी तरह मैं कोई और वेबसाइट भी ओपन करता हूँ, आपको इस तरह ये इसका भी मिल जाता है, ये जो भी आपने लगाया हुआ अपना अपना पिक्सल लगाया हुआ है। तो मीन्स उस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे उसने दिखा दी। तो ये इस तरह आपका जो जो भी पिक्सल आपने इंस्टॉल किया होगा, कनेक्ट किया होगा अपनी वेबसाइट के साथ, वो आपके आपके स्टोर में दिखा देगा। तो ये चीज करने के बाद आगे मूव क्या करना, आप आगे स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे फेसबुक का स्ट्रक्चर, जिसने के फेसबुक पे काम किया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको टिकटॉक का स्ट्रक्चर मिलता है, बिल्कुल सेम 100%। आपको 100 नहीं तो कम से कम 90% वही चीजें मिलती हैं जो फेसबुक के अंदर आपने की हुई। अब इसके अंदर थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी, सिर्फ थोड़ी सी चीजें, बाकी A to Z जो पूरी की पूरी कैंपेन फेसबुक के ऊपर मिलती है उसी टाइप की कैंपेन आपको यहाँ पे टिकटॉक के ऊपर मिलती है। तो अब सबसे पहले आप क्या करना होता है, फेसबुक के अंदर एक कैंपेन बनाना होती है, यहाँ पे भी कैंपेन क्रिएट करनी है। कैंपेन के अंदर एड ग्रुप मिल जाते हैं, एड ग्रुप के अंदर आपको एड्स मिल जाती हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी वही सेम स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद आपको कुछ सेटिंग करना पड़ती है। कैंपेन लेवल पे आपको क्या करना होता है, कैंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव देखना होता है, हमें बजट देखना होता है, या आपको अपनी एड ग्रुप की क्रिएशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये 3 स्टेप मिलते हैं हमें। इसी तरह अगर हम एड ग्रुप के लेवल की बात करें, इस लेवल के ऊपर आपको प्लेसमेंट मिल जाती है टॉप पे। उसके बाद आपको टारगेट ऑडियंस जिसको आपने ऐड दिखाना है वो ऑप्शन मिलती है। देन उसके बाद आपको बजट और स्केड्यूल करने का ऑप्शन मिलता है, और फर्दर गोल को ऑप्टिमाइज करना बिड के मेथड को मिलता है। इसके अलावा क्रिएट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी ऐड बनाते हैं। ऐड बनाने के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, आपको सबसे पहले नाम सेट करना होता है, अपना फॉर्मेट चूज करना होता है। दो फॉर्मेट दो तरह के मिलते हैं आपको यहाँ पे, स्पार्क ऐड मिलता है और एक आपका सिंपल मिलती है। हम ये इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी ऐड का डिटेल बताना है, अपना क्रिएटिव अपलोड करना है, और इसके अलावा आपने अपनी जो प्रोफाइल का इमेज है वो उसकी अपडेट करनी है, और इसके अलावा फर्दर आपने टेक्स्ट बताना है, ऐड कॉपी बतानी है, कॉल टू एक्शन बटन बताना है, और आपकी ऐड कंप्लीट होगी। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकल देखते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे आप अपना ऐड अकाउंट ओपन करते हैं तो ऐड अकाउंट डॉट टिकटॉक डॉट कॉम के नाम से अपना ऐड अकाउंट ओपन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड इस तरह दिखेगा आपको, फ्रंट उसका इस तरह का दिखेगा। जो भी आपने बैलेंस करवाया होगा बैलेंस आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा कितना बैलेंस है। उसमें सबसे पहले आपको बैलेंस करवाना पड़ता है, बैलेंस करवा के फिर आपको ऐड रन करना पड़ता है। उसके बाद आपको साथ ही बिल्कुल उसके डैशबोर्ड के बिल्कुल साथ ही कैंपेन का ऑप्शन मिलता है, कैंपेन के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, बिल्कुल फेसबुक के अंदर जैसे हमें कैंपेन क्रिएट करने का बटन मिलता है, हमें यहाँ पे भी मिलेगा। इसके बाद क्लिक करें, जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको
ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन मिलता है। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही मिलता है जैसे हमें फेसबुक के अंदर मिलता था कि सबसे पहले अपनी ऑब्जेक्टिव बताएं। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको अवेयरनेस में रीच के ऑप्शन मिलता है, आप कंसिडरेशन के अंदर आपको ट्रैफिक मिलती है, वीडियो के रिव्यू चाहिए, या आपको कम्युनिटी मैनेजमेंट के ऊपर आप काम करना है, या कंप्यूटर इंटरेक्शन के लिए काम करना है, या आपको अपनी एप्लीकेशन को प्रमोट करना है, या आपको लीड जनरेट करनी है, या आपको वेबसाइट की कन्वर्जन चाहिए। मेरे केस के अंदर मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है और मेरा एक लर्निंग पेज बना हुआ है, मेरी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लगी हुई है, यूजर मेरी ऐड के ऊपर देख के ऐड देखे, ऐड के ऊपर क्लिक करे और मेरी लैंडिंग पेज पे जाए, वहां से ऐड टू कार्ट करे, वो चीज परचेज करे, मेरा ये गोल है। तो उसके लिए मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि मैं वेबसाइट कन्वर्जन के ऊपर मूव करूँ, डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको वो जो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले चीजें दिखाई स्लाइड्स के ऊपर, वही सेम चीजें आपको यहाँ पे बता रहा है कि अपना क्रिएट सेपरेट सेपरेट टेस्टिंग कर लें। ये सेपरेट टेस्टिंग ऐसी है जैसे फेसबुक के अंदर आपको ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन मिलता है, तो उसी चीज का नाम चेंज करके टिकटॉक ने सेपरेट टेस्टिंग की हुई है। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट सेम है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा आप जैसे हम फेसबुक के अंदर हमें अपना कैंपेन लेवल पे भी बजट ऑप्टिमाइज करने की ऑप्शन मिलती है, यहाँ पे भी हमें वही सेम ऑप्शन मिलती है। इसके अलावा आप बजट यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई चीज चेंज नहीं करें, हम नेक्स्ट लेवल पे जाके बताएंगे। उसके बाद हम करते हैं कंटिन्यू के बटन के ऊपर। जैसे कंटिन्यू करेंगे आप, तो आपके पास ऑप्शन मिलती है ऐड ग्रुप को सेट करने की। तो मेरे पास ऐड ग्रुप को सेट करने का ऑप्शन ये मिला। अब यहाँ पे आप अपना ऐड ग्रुप का नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर आप अपना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं लोकेशन को, अपनी अपनी किस अपनी क्लिक होने के बाद अपनी ऑडियंस कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं उस डेस्टिनेशन को चूज कर सकते हैं। अब फेसबुक में इसी चीज को डेस्टिनेशन कहते हैं, लेकिन टिकटॉक पे इसी चीज को ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन कहते हैं। तो आपने ये चीज़ों को कंफ्यूज नहीं होना, मैं चीज़ें इसलिए रिलेट कर रहा हूँ फेसबुक के साथ। फेसबुक अगर आपको आइडिया है तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपके लिए इजी होती जाएंगी। तो मुझे ट्रैफिक लेके जानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलती है कि अपना पिक्सल चूज करें, जो आपने पिक्सल बनाया हुआ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जो मैंने पिक्सल बनाया हुआ था मैं पिक्सल चूज कर लिए। इसके अलावा आपको ऑप्शन मिलती है इवेंट चूज करने की, आप इवेंट भी चूज कर लें। तो इवेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो मैंने इवेंट का नाम रखा हुआ है कि मुझे प्लेस एंड ऑर्डर को चूज करना है, तो मैंने इवेंट यहाँ पे चूज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें, जैसे आप नेक्स्ट मूव करते हैं तो आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलता है, हम ऑटोमेटिकली ऊपर जाते हैं और आपको ये सिलेक्शन अपनी मर्जी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दो तरह की ऑप्शन मिलती है। तो ये सेम चीज़ हमें फेसबुक के अंदर भी मिलती है प्लेसमेंट चूज करने की। तो हम मुझे ऑटोमेटिक के साथ जाना, तो मैंने ये चूज कर लिया। उसके बाद आगे टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है। टारगेटिंग ऑप्शन क्या काम करता है, बिल्कुल ऑडियंस चूज करनी है किसको ऐड दिखाना है। तो हम नीचे इसमें ऑडियंस के सेक्शन में जाते हैं। तो सबसे पहले जो टॉप पे मिलती है जो कि सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस वो ऑडियंस है, आपने एक ऑडियंस बनाई और ऑडियंस आपने सेव कर ली, किसी उसका एक नाम साइन कर दिया। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑडियंस जो आपने बनाई होगी वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगी, आपने चूज के लिए। उसके बाद आपको और सेटिंग कुछ भी नहीं करनी। आपको जेंडर चूज करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी इंटरेस्ट चूज करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी एज लोकेशन एज चूज करने की ऑप्शन आपको नहीं चूज करना पड़ेगी, लोकेशन चूज नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि आपने इससे पहले ही सेव करके रखा हुआ है। तो आपको ये एक्टिविटी दोबारा नहीं करना पड़ेगी। अब ये सेम चीज हमें फेसबुक के अंदर भी मिलती है, हमें ये चीज यहाँ पे भी मिलती है। उसके बाद आपको मिलती है डेमोग्राफिक, जिसमें आपको लोकेशन चूज करना है कि लोकेशन किस एरिया में अपने ऐड दिखाना है। लोकेशन के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया कि मुझे पाकिस्तान के अंदर कैंपेन लॉन्च करनी है, तो मैंने पाकिस्तान चूज कर लिया। तो यहाँ पे वियतनाम आ रहा है, तो वियतनाम को मैंने यहाँ से क्रॉस करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब मेरा लोकेशन सिर्फ पाकिस्तान है, तो मेरा पाकिस्तान में ऐड रन हो जाएगा। इसके बाद आपको मिलती है जेंडर, आपकी जेंडर को चूज करना होता है अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कि मेरी प्रोडक्ट किस जना पर किसके लिए यूज होती है। तो अगर बोथ के लिए तो फिर ऑल रहने दें, अगर आपका मेल आइटम है तो मेल चूज करें, फीमेल है तो फीमेल चूज करें। एज ग्रुप की बात करें तो एज ग्रुप टिकटॉक में एज ग्रुप ये एक्टिव एज ग्रुप है। अगर आपने टिकटॉक में काम करना है तो ये वो ऑडियंस है जो आपका हाई परफॉर्म करके देती है। आपको 70-80% आपका ऑडियंस आता ही यहाँ से है, जिसकी एज 18 से लेकर 34 के दरमियान है। तो मैं चूज कर लेता हूँ थोड़ा सा 44 तक यूज कर लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर आपको ये ऑडियंस ही मिलती है टिकटॉक के ऊपर एक्टिव। इसके अलावा लोकेशन में लैंग्वेज आल चूज करता हूँ, और उसके बाद मुझे ये ऑप्शन देता है स्पेंडिंग पावर की। स्पेंडिंग पावर आल का ऑप्शन होता है और हाई स्पेंडिंग का। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आल होता है इसमें हर तरह की ऑडियंस जिसने कभी फेसबुक टिकटॉक को यूज करते हुए कोई चीज परचेज नहीं की उसे भी ऐड दिखाएगा। हाई स्पेंडिंग वो लोग हैं जो टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से कोई ऐड देखने के बाद कोई ना कोई चीज परचेज कर लेते हैं, तो वो स्पेंडिंग के अंदर आ जाएगा हाई। तो मुझे ऐड उसी को दिखाना है जिसने ऑलरेडी पहले परचेजिंग की हो, उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है टिकटॉक से बाय करने का, तो एक अच्छा इंपैक्ट लेके आएगा। अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें वैल्यू चेंज होती है। अगर हाई स्पेंडिंग पे क्लिक करूंगा तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब ये ऑल पे जाता हूँ, ये
कितनी है, 234 आ रही है। अब ये देखें, अब जैसे मैं हाई स्पेंडिंग में आता हूँ वैल्यू नीचे आ जाती है, मीन्स के मुझे नैरो करता है मेरी एक्चुअल ऑडियंस की तरफ जो मुझे चाहिए। तो मैंने इसे हाई स्पेंडिंग के ऊपर क्लिक कर दिया। तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलती है इंक्लूड करने की, एक्सक्लूड करने की। इंक्लूड मीन्स कि वो ऑडियंस जो आपने कस्टम बनाई हुई है, वो ऑडियंस जो आपने लोक लाइक बनाई हुई है, हमें ये फेसबुक के अंदर भी ऑप्शन मिलता है, हमें यहाँ पे भी मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये कस्टम ऑडियंस लोक लाइक या आपको ये वो इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। इसी तरह फर्दर जो आपने ऑडियंस माइनस करनी है, निकालनी है, उसके लिए एक्सक्लूड का ऑप्शन यूज करें। इसके अलावा इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, वो आपने ऑडियंस चूज करनी है, वो निकालनी है, जिसको आपने ऐड दिखाना है। उसके बाद जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इसमें मल्टीपल ऑप्शंस देता है आपको अपनी ऑडियंस चूज करने के। एक इंटरेस्ट बेस्ड देता है कि अगर कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, जो चीज आप बेचना चाह रहे हो, वो ज्यूम करें होम किचन आइटम है, तो आपको ऐसी ऑडियंस को ऐड दिखाना है जो होम किचन में इंटरेस्ट रखती है। तो आपने उसके लिए होम किचन चूज किया, या होम इम्प्रूवमेंट या होम से रिलेटेड जितनी भी नीश है या जो कैटेगरी के ऑप्शन आपको दे रहा उसको आपने चूज कर दिया। इसके अलावा फर्दर जैसे आप इस लेवल पे आते हैं, नीचे परचेज परचेज इंटेंशन आपको मिलती है। परचेज इंटेंशन क्या होती है कि जिन्होंने उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करी हो, उस स्पेसिफिक टॉपिक या प्रोडक्ट के बारे में जो रिसर्च करी, उस तरह की ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। तो वो आपकी उस वो टाइप की ऑडियंस को आपने दिखाना है, तो उसके लिए आपने वो चूज करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से चूज करता हूँ जो मेरी प्रोडक्ट है वो होम इंटेंशन, वो होम इम्प्रूवमेंट है। तो मैंने होम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, होम डिकोर, होम हार्डवेयर, वो सारी की सारी मैं एक ही सेक्शन के अंदर यूज कर ली। उसके बाद आपको इंटरेक्शन की ऑप्शन मिलती है। वीडियो इंटरेक्शन क्या चीज़ होती है कि ज्यूम करें आपका ऐड, जब आप ऐसे ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं जो उस स्पेसिफिक वीडियो, जो चीज़ आप बेचना चाहते हैं, उस तरह के वीडियो या उस तरह के कंटेंट के ऊपर उसने कोई लाइक किया हो या कोई इसके ऊपर कोई एक्टिविटी की हो, तो वो तरह की ऑडियंस को आप दिखाना चाहते हो ऐड, तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो टाइप की ऑडियंस को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिएटिव इंटरेक्शन क्या होता है? क्रिएटर इंटरेक्शन होता है कि कोई एबीसी क्रिएटर है जो टिकटॉक पर वीडियोस रन करता है। अब उसके चैनल पे जाके या उसके अकाउंट को जाके किसी यूजर ने ओपन किया उसका अकाउंट, उसकी प्रोफाइल पे गया, उसकी प्रोफाइल को एक्सप्लोर किया, आप वो टाइप के ऑडियंस को भी टारगेट करना चाहते हो, तो ये उस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्रिएटर इंटरेक्शन की ऑप्शन मिलती है। अगर वो जो कंटेंट है वो किसी फॉर्म के अंदर भी उसने देखा, माइट भी उसने फैशन में देखा हो, स्पोर्ट्स में देखा हो, फिटनेस में देखा हो। इसी तरह हैशटैग की बेस पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं। मीन्स कि अगर कोई बंदा कि किसी एबीसी हैशटैग को फॉलो करता है या यूज कर रहा है, आप उस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो वो भी आपको ऑप्शन मिलती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल भी दिखाऊं कि ये मेरे पास ऑप्शन मिलती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई कॉमर्स लिख देता हूँ। जैसे मैंने ई कॉमर्स लिखा तो मुझे इसने हैशटैग दिखा दिए, ये हैशटैग ई कॉमर्स बिजनेस। अब हैशटैग ई कॉमर्स बिजनेस यहाँ पे चूज नहीं करना, मैं सिर्फ एग्जांपल के एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ये हैशटैग जिसकी प्रोफाइल में भी आ रहा है, आप उसे अपना ऐड दिखा सकते हो। तो मीन्स कि ये फेसबुक के अंदर फीचर नहीं मिलता आपको कि किसी स्पेसिफिक हैशटैग को टारगेट कर दें, लेकिन ये फीचर हमें टिकटॉक के अंदर मिलता है कि आप हैशटैग की बेस पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं। तो आप इसे जिस हैशटैग को यूज करेंगे ऑटोमेटिकली वो स्पेसिफिक हैशटैग भी टारगेटिंग हो सकती है। उसके बाद आगे मूव करें, आगे आप डिवाइसेस की बेस पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं कि किस कौन सी टाइप की डिवाइसेस को टारगेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को यूज नहीं करेंगे। इसके बाद आगे मूव करते हैं तो आपको मिलता है स्केड्यूल करने का ऑप्शन। तो स्केड्यूल में जाके आप यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना बजट यूज करना होता है कि बजट आपने जो यूज करना है, क्या यूज करना है। तो पर डे का बजट मैं यूज कर लेता हूँ कि मुझे पर डे का $20 यूज करना है जो एक दिन में स्पेंड करना है। उसके बाद आगे आपको ऑप्शन मिलती है डे टाइम की। डे में आपने ऐड कहाँ पे कब दिखाना है, तो यहाँ पे ऐड किस दिन दिखाना है, तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो तरह की ऑप्शन मिलती है, ऑल डे में जाना है या आपने सेलेक्ट करना है कोई स्पेसिफिक टाइम। अब यहाँ पे आपने हमेशा कोशिश करनी है जब भी आपने ऐड रन करना है टिकटॉक के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे $20 रखे हुए हैं, तो हमने $20 को मैक्सिमम अपने टाइम के जो एक्टिव आवर्स हैं उन्हीं में यूज करना है। पाकिस्तान में एक्टिव आवर्स यूजली होते हैं जो टिकटॉक के ऊपर होते हैं वो आपके 1 बजे के बाद रात को 2 बजे के दरमियान। तो ये मैंने चूज कर लिया, पाकिस्तान में मुझे ऐड रन करनी है 1 से लेके रात के 2 के दरमियान में। तो ये मैंने चूज कर लिया 13 से लेके 1 से लेके 11, और मेरा 12 से लेके 1 ये पड़ा हुआ है। तो ये ज़्यादा एक्टिव टाइम है जहाँ पे आपकी कन्वर्जन के चांसेस हाई होते हैं। तो अब हमें ये वो टाइम है इसमें कन्वर्जन के चांसेस थोड़े लो रहते हैं लेकिन आपकी एड तो एक्टिव रहती है।
आपकी ऐड एक्टिव रहती है, टाइम यूज हो रहा है, बजट यूज हो रहा है। तो अब आपने ऐड उस दौरान ही दिखाना है जब हाई चांस है कन्वर्ट भी हो जाएगी ऑडियंस। तो हमने उसी टाइम फ्रेम को यहाँ पे चूज कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करके आपको ऑप्शन मिलती है कि टारगेट चूज करना है। टारगेट सीपीए क्या होता है? ये एक बिड की स्ट्रेटेजी होती है कि अगर आपने कोई एग्जैक्ट एक फिगर बताना है कि ये एक वैल्यू है, इस वैल्यू से ज्यादा आपने चार्ज नहीं करना मुझे पर इम्प्रेशन, और मुझे कन्वर्जन चार्ज नहीं करनी। मीन्स कि अगर आप चाहते हैं मुझे सिर्फ एक जो कन्वर्जन है $5 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो वैल्यू चूज कर सकते हैं। $2 के से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आप ये चूज कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल फेज के अंदर ये हम यूज नहीं करते। हम ये तब यूज करेंगे जब हमें एक आइडिया मिल जाता है कि मैंने जो कंपेन लॉन्च की है इसमें मुझे एक कन्वर्जन कितने की आ रही है, 2 की आ रही है, $3 में आ रही है, $1 में आ रही है, 1.5 में आ रही है। तो फिर उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं। इनिशियल फेज के अंदर नए प्रोजेक्ट के लिए हम ये यूज नहीं करते। तो मैंने यहाँ पे इसे इग्नोर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट मूव करते हैं, आपको आगे ऐड ग्रुप से लेके आपको ऐड के सेक्शन में लेके जाता है। तो हम ऐड के ऊपर मूव करते हैं। जैसे आप ऐड के सेक्शन में आते हैं, ऐड का सेक्शन कुछ यू टाइप का दिखता है आपको। तो ये आपको ऐड का सेक्शन दिखता है। तो ऐड के सेक्शन में आके आप अपनी ऐड का नाम सेट कर सकते हैं, जो भी आपने नाम सेट करना अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलती है एक स्पार्क ऐड के नाम से। तो हम स्पार्क को एक्टिव करते हैं। जैसे हम एक्टिव करते हैं तो यहाँ पे आपको ये वाला एक्शन, ये वाला ऑप्शन आपके पास आता है। अब यहाँ पे दो तरह की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे जैसे स्पार्क एक्टिव करते हैं तो ये एक तो मिलता है ऑथोराइज अकाउंट, एक मिलता है आपको पोस्ट ऑथोराइज्ड बाय अकाउंट। इन दोनों में डिफरेंस पहले समझें क्या चीज़ है। ऑथोराइज अकाउंट का मतलब होता है ये अकाउंट जिस पर्सन ने, जो पर्सन ओन करता है, उसने कनेक्ट किया हुआ है अपनी इंस्टाग्राम, अपनी टिकटॉक के साथ, उसकी प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिखेगी। अब ये होगा क्या कि अगर आपने इसे चूज किया तो ये आपके अकाउंट में जो वीडियोस लगी हुई हैं वो दिखाएगा। ज्यूम करें, आपका अकाउंट आपका है, लेकिन क्लाइंट है कोई और है, उसकी कंपनी कुछ और है। आप उसकी कंपनी के ऐड, उसकी कंपनी के लिए भी ऐड रन कर सकते हैं अपने ऐड अकाउंट को यूज करते हुए। अगर मैं इसकी एग्जांपल करके दिखाऊं तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मीन्स कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि ज्यूम करें कि एक दराज कंपनी है और आप ऐड अकाउंट आपका अपना है, दराज कहती है मेरे लिए ऐड रन करते हैं। आपने उनके लिए, दराज के लिए ऐड रन करना है, आप अपना ऐड अकाउंट यूज करते हुए उनके उनके ऊपर उनके अकाउंट उनकी ऐड रन कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, पहले ये देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि आपने अगर अपना अकाउंट यूज करना है तो कैसे करना है। तो मैंने ये अपना अकाउंट यूज किया। उसके बाद आपको सिंगल वीडियो को चूज करने की ऑप्शन मिलती है। टिकटॉक पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे टिकटॉक पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो आपकी वीडियोस जो आपने क्रिएट करके अपने टिकटॉक के ऊपर अपलोड किए हुए वो दिखा देगा कि भाईजान चूज कर लें कि ऐड किस किस वीडियो के ऊपर रन करना है। तो मैंने ये चूज कर ली कि मुझे इसके ऊपर भी करना है, इसके ऊपर भी करना है, मुझे इसके ऊपर भी करना है, मुझे इसके ऊपर भी करना है। तो मीन के ये मुझे इसने ऑप्शन दे दिए। उसके बाद कंफर्म कर दें। अब ये मैंने वीडियो जो चूज की है मेरी इन्हीं वीडियो के ऊपर ऐड रन हो जाएगा। एक ऑप्शन तो ये होता है, ये बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे आप मैक्सिमम 50 वीडियो चूज कर सकते हैं आपको। तो मैंने ये 5 चूज करी, आपके केस के अंदर 50 भी हो सकती है। अब ये ऑप्शन है आप अपने ही ऐड अकाउंट को यूज करते हुए और अपनी ही वीडियो के ऊपर ऐड रन कर रहे हैं, ये वो फीचर है। लेकिन अगर आपका अपना ऐड अकाउंट है लेकिन आपको किसी और कंपनी के लिए कैंपेन लॉन्च करनी है, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने इसे कर दें कैंसिल। टॉप पे जाएं, इस वाले सेक्शन के पास आ रहे हैं, इस वाले सेक्शन को चूज कर लें, पोस्ट ऑथराइज्ड बाय अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करवा देगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक वो शो करा देगा। लेकिन मेरे केस के अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे ऐड करना है। ये जो दिखा रहा है मुझे इनके साथ काम नहीं करना, मुझे इनकी ऐड, इनके लिए ऐड नहीं रन करना, मुझे एक नई कंपनी है जिसके लिए ऐड रन करना है। ऑथोराइज्ड टिकटॉक पोस्ट के ऊपर क्लिक कर, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये टिकटॉक ने वीडियो बना के 4 स्टेप की फॉर्म के अंदर ये बताया हुआ है आपको करना क्या है। आपने ये क्लाइंट के प्रोफाइल या क्लाइंट के प्रोफाइल को ओपन करना है। अगर क्लाइंट की प्रोफाइल ओपन नहीं हो रही, अपने क्लाइंट को सिर्फ बताना है कि आपने करना क्या, बताना क्या आपने। तो ये 4 स्टेप्स हैं, आपने स्टेप को फॉलो करना है। ये हो क्या रहा है, जैसे आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे कंपनी के प्रोफाइल को, आपने इस जैसे प्रोफाइल पे आएंगे तो इसके 3 डॉट आपको टॉप में मिलते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने वो वीडियो ओपन करनी है। जैसे इस सेक्शन पे आएंगे तो इस सेक्शन पे आने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे क्लिक करते हैं।
जैसे आप आएंगे उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप सेकंड पार्ट पे लेके आएंगे। जैसे आप ये क्रिएटर रूल में आते हैं, क्रिएटर रूल पे आके आपने ये फीचर अलाउ कर देना है। ये फीचर अलाउ करके नेक्स्ट लेवल पे जाना है। जैसे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, आगे आपको वीडियो ओपन करनी है, वीडियो के साथ तीन डॉट ओपन ओपन करने हैं। एंड पे जाना है, एंड पे जाके आपने इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला सेक्शन एक्टिव होगा। उसके बाद आगे क्या करना है, आगे फोर्थ पार्ट में जाना है। आपने ऐड ऑथोराइजेशन को ऑन करना है। जैसे आप ऑन करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है ओनली शो इन एड्स। उससे ऊपर आपको वीडियो कोड मिलता है, कोड आपने अलाउ करना है, कोड यहाँ से गेट करना है। जैसे कोड गेट करेंगे, आपको टाइम फ्रेम चूज करना होता है, टाइम फ्रेम चूज करने के बाद आपको कोड मिलता है, वो कोड आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। वो कोड आपको बता देगा, कोड कंट्रोल V कर देना है यहाँ पे, और सर्च करना है। उस कंपनी का ऑटोमेटिकली नाम यहाँ पे शो होने लग जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही नाम शो होगा जैसे ये कंपनी आपकी यहाँ पे कनेक्ट है। जैसे यहाँ पे कनेक्ट है, इस तरह वो ऑटोमेटिकली उसकी भी पोस्ट, उसका भी कंपनी का नाम आ जाएगा। तो ये जैसे हो जाता है, उसके बाद आगे आपको क्या करना है कि आपको चूज करनी है इस स्पेसिफिक कंपनी की जो वीडियोस हैं, जिस वीडियो के ऊपर आपने ऐड रन करना है वो चूज करनी है। सिंगल वीडियो मेरे केस के अंदर आपने क्रिएट टिकटॉक पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इस कंपनी की जो जो मैंने अकाउंट चूज किया हुआ है, इस कंपनी की जो वीडियो लगी होगी ऑटोमेटिकली वो सामने आ जाएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया, कंफर्म कर दिया। अब ये मेरे केस के अंदर मेरी वीडियो नहीं है, ये मेरे क्लाइंट की वीडियो है जो उसने अपने अकाउंट के ऊपर लगाई हुई है। तो वो मेरे सामने मेरे पास आ गई, मैंने वो यूज़ कर ली। उसके बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी उसने जो पोस्ट में अपलोड की है, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली टेक्स्ट भी उसका जो अपलोड है वो भी यूज़ हो गया है। और इसके अलावा जो उसका फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है मुझे ऐड करनी है कि यूआरएल ऐड करना है कि कोई यूज़र आए, जो मेरा ऐड देखे, ऐड के ऊपर क्लिक करके कहाँ में मूव करे, तो मुझे वो डायरेक्शन बतानी है, मुझे वो लिंक बताना है। जो लिंक आपका बनता है अपने वो बताए, ज्यूम करे कि मुझे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने वो लिंक यहाँ पे बता दिया। तो होगा क्या कि जब कोई यूजर आएगा, इस ऐड के ऊपर क्लिक करेगा, इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे वेबसाइट के लिंक पे जाएगा। अब आपने वो यहाँ पे लिंक देना है जो आपका लैंडिंग पेज है, आपकी प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है। जो ये चीज़ है, जो इस स्पेसिफिक क्लाइंट की जो ये चीज़ है, इस चीज़ के लैंडिंग पेज पे अपने अपनी कंपनी का यूआरएल नहीं दे देना। ये मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, लेकिन आपके केस के अंदर आपने वो एग्जैक्ट लिंक देना है जो आपका लैंडिंग पेज का लिंक है, वो आपने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद ये पूरे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपने सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद आपकी ऐड रिव्यू में जाएगी और आपकी ऐड लाइव हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस रहता है टिकटॉक के ऊपर ऐड रन करने का। इसमें सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप यहाँ पे दोनों तरह से प्ले कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट के साथ भी कर सकते हैं, अगर आपने अपने अकाउंट के ऊपर काम नहीं करना तो आप ऑथोराइज्ड अकाउंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। तो आप पोस्ट ऑथोराइज के साथ भी काम कर सकते हैं, ऑथोराइज अकाउंट के साथ भी काम करते हैं। अगर ऑथोराइज पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऐड लग जाएंगी, अगर पोस्ट ऑथोराइज के ऊपर काम करेंगे तो क्लाइंट की ऐड अकाउंट के ऊपर ऐड लग जाएंगी। तो मतलब ये दोनों इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप एक अकाउंट को यूज करते हुए दूसरे अकाउंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं, दूसरे कंपनी के। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस रहता है इस चीज़ को लेके। बाकी फर्दर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं रिस्पॉन्स कर दूँ।